दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है वैज्ञानिकों की कि वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे छोटे द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण को दर्ज करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको ये बहुत ही छोटी चीज लग रही होगी कि भाई इससे क्या होता है, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊंगा कि ये कितनी महान खोज है। एवेंजर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, उसमें कितनी बार बात हुई है क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो इस सफलता से यही साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हम क्वांटम गुरुत्व के बारे में बहुत अधिक चीजें अब जान सकते हैं। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बड़े लेवल पर तो हम फिर भी काफी कुछ जानते हैं, हालांकि सब कुछ नहीं जानते, ना ही इसे कंट्रोल कर सकते और बहुत चीजें नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसके इफेक्ट को बड़ी चीजों पर आसानी से देखा जा सकता है। परंतु बहुत जो सबसे छोटे क्वांटम लेवल पर बहुत छोटी चीजें हैं उस पर ये किस प्रकार से काम करता है वो हम नहीं जानते। और अगर यही तो जानना है भैया, ये जान गए तो ब्लैक होल में क्या होता है, छोटे छोटे मतलब वो एकदम सिकुड़ जाता है। इतनी बड़ी चीज इतनी छोटे एरिया में सिकुड़ रही है तो वो भी तो एक तरीके से क्वांटम लेवल पर ही काम कर रहा है कि छोटे अणुओं पर किस प्रकार से ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है कि जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना स्लो चलेगा वहां पर। आगे इसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अभी देखो ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर हम इसके बारे में और अधिक जान पाए तो हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, टाइम मशीन बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें अभी बहुत दूर हैं। तो अभी हमने क्या पता लगाया, क्या महत्व है, ये जानेंगे। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितनी पावरफुल होती है, इसको अगर हम बढ़ा दे तो क्या होगा, कम कर दे तो क्या होगा। तो इस प्रयोग में हमने 0.43 ग्राम वजनी एक कण को हल्के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किया जिसे एटो न्यूटन के पैमाने पर मापा गया। एक सदी से वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की है कि गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ किस प्रकार काम करते हैं, लेकिन अब हमने रिकॉर्ड किए गए सबसे छोटे द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण संकेतों को सफलतापूर्वक मापा। इसका मतलब ये है कि अंततः हम यह समझने के लिए एक कदम करीब हैं कि यह एक साथ किस प्रकार काम करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक्स ऑब्जेक्ट्स के व्यवहार को स्पष्ट करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो असीम रूप से बहुत ही छोटे दायरे को नियंत्रित करती है। एक बहुत ही छोटे लेवल पर काम कर रही है तो एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है। तब भी इन दोनों असमान क्षेत्रों में सामंजस्य बिठाना यानी रिकंसाइल करना बहुत ही कठिन कार्य बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए फुच और उनकी टीम ने एक सुपर कंडक्टिंग चुंबकीय जाल को शामिल करते हुए एक सरल दृष्टिकोण तैयार किया। इस सेटअप के भीतर लगभग 0.43 ग्राम द्रव्यमान के एक कण को निलंबित कर दिया गया था और इसकी गुरुत्वाकर्षण इंटरेक्शन को ध्यान से जांचा गया। जो फुच बताते हैं कि इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं उसके बारे में बताता हूं कि यहाँ से हमें इस तकनीक का उपयोग करके स्रोत को यानी सोर्स को तब तक कम करना शुरू करेंगे जब तक कि हम दोनों तरफ क्वांटम दुनिया तक नहीं पहुंच जाते। ये कुछ उस प्रकार नहीं लग रहा कि एंटमैन जब जाता है पास्ट में और ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ही सेम फ्लैश भी जब ट्रैवल करते हैं वो टाइम ट्रैवल तब भी तो वो ऐसे ही यूज करते हैं कुछ। तो इसमें है कि आगे क्वांटम गुरुत्व को समझकर हम अपने ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, या सभी बलों को एक बड़े सिद्धांत में एकजुट करना। और ये दो चीजें हैं ना जो बहुत ही ज्यादा हमारे दिमाग को एकदम बेजा फ्राई कर देती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत किस प्रकार हुई या ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि आज तक उसके अंदर कोई गया नहीं है, गया है तो भाई लौट के नहीं आने का। वो कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ब्लैक होल के अंदर कौन सा दानव छिपा बैठा है। क्वांटम क्षेत्र में या परमाणु लेवल पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है या ये अभी तक तो हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पैमाने पर कण और बल नियमित आकार की वस्तुओं की तुलना में अलग तरह से इंटरेक्शन करते हैं। मतलब जहां हम अभी इस वर्ल्ड में है, अपने इस रेल में है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो अलग तरीके से व्यवहार करती हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर ये अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं फिजिक्स के जो भी नियम है वो वहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ही काम यहाँ के जैसा नहीं करते। इस प्रयोग में जैसा कि मैंने बताया था कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक ट्रैप में एक कण को सस्पेंडेड करना और एक इलेक्ट्रिकली ड्रिवन व्हील का उपयोग करके 30 एटो न्यूटन जितना मिनट का गुरुत्वाकर्षण बल को मापना शामिल था।
इसने क्या किया कि पिछले रिकॉर्ड को भी सरपास कर दिया। अभी ये इनिशियल स्टेज में, इसके बाद हम और भी प्रयोग करेंगे जिससे हमें काफी सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, खासकर ब्लैक होल के बारे में भी। बहुत देर से दोस्तों मैंने एटो न्यूटन बोला था, तो ये एटो न्यूटन क्या होता है? तो 1 न्यूटन के 1 अरबवें का 1 अरबवां भाग एटो न्यूटन होता है। वैसे दोस्तों आपको पता है ना, भारतीय साइंटिस्ट ने खोजा था ब्लैक होल। क्या नहीं पता आपको इसके बारे में? तो जाकर देखिए, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी दोस्तों।